सभी को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति के कारण पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति की विशेषताओं को और उनके बारे में हमने जाना। इसके पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार वैदिक धर्म के अंतर्गत जटिलता आने लगी और किस प्रकार से लोगों को वैदिक धर्म की या वैदिक प्रणाली से उबन होने लगी या वैदिक कर्मकांडों से किस प्रकार से लोग बाग निजात पाने लगे। इसके लिए सामाजिक जागृतियाँ हुई और उसके कारणों पे हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम बताना चाहेंगे कि ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी है वो भारतीय इतिहास में अपना एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है वह विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। परंतु ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते धर्म और समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ी, अंधविश्वास, जटिल कर्मकांड, पुरोहितों के बढ़ते हुए एकाधिकार आदि समस्या उभर करके आने लगी, जिससे जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उसकी स्थिति विकृत रूप में दिखाई देने लगी। जिसका परिणाम क्या निकला? जिसका परिणाम निकला कि तर्कशील कि लोग अधिक से अधिक जब तर्कवान होने लगे, मननशील होने लगे, तो जो पुरानी जो मान्यता थी उन मान्यताओं और परंपराओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया और वह सत्य की खोज के लिए घूमने लगे। और इस युग के अंतर्गत लोग बौद्धिक तथा तार्किक चिंतन का विकास हो गए। वह किसी के कहे के अनुसार कि अगर किसी व्यक्ति ने जो कहा वो बात मान नहीं ली, अगर वो तर्कपूर्ण होगी या बुद्धि के आधार पे होगी तो ही लोग उसे मानेंगे, अन्यथा नहीं। उसके मन में उस समय क्या हुआ कि व्यक्ति के मन में जो पुरानी मान्यता थी या पुराने विश्वास थे उसको छोड़ करके उसे सत्य की खोज के लिए तीव्र इच्छा हुई कि कैसे न कैसे कि सत्यता क्या है। क्या वैदिक जो कर्मकांड है या किसी पशु की बलि चढ़ाने पर मुझे मेरी जो इच्छाएं हैं या मेरी मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है? क्या किसी निर्दोष पशु की बलि चढ़ा करके मैं अपनी जो इच्छाएं उसको पूर्ण कर सकता हूँ? इस प्रकार से लोग इस लोक में और परलोक के अंदर गहन विषयों पर क्या करने लगे? तर्क संगत चिंतन करने लगे, अनुसंधान करने लगे। और जो ये जटिलताएं थी, जो वैदिक कर्मकांड की जो जटिलताएं थी, विशेष रूप से जो संस्कृत भाषा का जो प्रयोग किया था, उस जटिलताओं से किस प्रकार से निजात पाने की उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना इन जटिलता को सरल, सुबोध या आम जन के अंतर्गत इस जो संचार प्रेषण है उसको आम आदमी तक भिजवाया जा सके। इसके कारण भारत के अंतर्गत क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन हुआ भारत में धार्मिक तथा सामाजिक जागृति हुई। अब हम बात करते हैं भारत में सामाजिक एवं धार्मिक जो जागृति है उसके क्या कारण बने, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि धार्मिक और सामाजिक जो जागृति हुई और ऐसी किन परिस्थितियों के अंतर्गत ये उभर के आई, इसके कारणों की अब हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मणों का प्रभुत्व। देखिए विद्यार्थियों कि आम आदमी भी आज भी संस्कृत भाषा को ब्राह्मण भाषा या पंडित की भाषा मानता है। तो जो ऋग्वैदिक काल था या हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल के अंतर्गत आपको हमने बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है कि वर्णों की चर्चा की गई है कि 4 प्रमुख वर्ण माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसी के आधार पर जब हम ऋग्वेद काल के अंतर्गत बात करते हैं तो कर्म के आधार पर व्यक्ति वर्ण स्वीकार करता था या व्यक्ति के वर्ण माने जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जटिलता आने लगी कि जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर जहाँ हुआ करती थी उसके स्थान पर
जन्म के आधार पर होने लगी। ये बात हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो व्यवस्था है इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पर इसके अंतर्गत हम पहले बताएंगे ब्राह्मणों का प्रभुत्व, कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर लिया। क्योंकि हम बता रहे थे चर्चा कि कर्म आधारित थी प्रारंभ में, उसके बाद जन्म आधारित हो गई। तो जन्म के आधार पर यदि कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र भी यदि वो न्यायोचित कर्म नहीं कर रहा है तो भी वह ब्राह्मण माना जाएगा, जो कि औचित्यपूर्ण या तार्किकपूर्ण या बुद्धिपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार मनुष्य को जितने भी यज्ञ वगैरह संपादित करने होते थे तो उसको ब्राह्मणों या पुरोहितों पर उसकी निर्भरता होती थी। जबकि मनुष्य चाहता था कि मनुष्य स्वयं मंत्रों का उच्चारण करे, स्वयं यज्ञों को संपादित करे, उसके लिए वो समर्थ भी है। लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई थी उसके अंतर्गत कहा गया था कि यज्ञों का संपादन ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाया जाएगा। इस प्रकार से जो जटिलता है ये एक प्रमुख जटिलता के रूप में आई। इसके अलावा अब आगे हम बात करते हैं कि जो मनुष्य थे, जो सामान्य मनुष्य थे, उनकी जो निम्न स्तर के लोग थे को भी कई प्रकार की जो सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। और क्या हुआ कि लोगों को दयनीय जीवन बिताना भी पड़ा। अब वो कैसे, कि अगर ब्राह्मण है वो न्यायोचित कर्म नहीं कर रहे हैं तो उसका भार अन्य वर्णों पर पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों को सर्वेसर्वा माना गया है। उस समय में तत्समय जो क्षत्रिय वर्ण था उसकी भी निर्भरता ब्राह्मण वर्ण पे थी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग ही डिसाइड करेगा कि कौन राजा गद्दी पे बैठेगा और कौन राजा नहीं। इसके अलावा जो वैश्य वर्ग था उसका कार्य था कि वह उस जो जीविका उपार्जन है उसके क्षेत्र में कार्य करे, अधिक से अधिक उसके लिए करे। दूसरा जो शूद्र वर्ग था उसका कार्य था सब लोगों की सेवा करना। तो जो वैदिक धर्म की जटिलता थी उसमें प्रमुख कारण था ब्राह्मणों का प्रभुत्व। दूसरा है कर्म के स्थान पर जन्म का महत्व। इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया है। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध उन्होंने इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करा और इन्हीं प्रयासों के कारण भारत में सामाजिक और धार्मिक जागृति हुई। उन्होंने बताया कि महज ब्राह्मण घर के पैदा होने से ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति अपने कर्म की अच्छे कर्म करके भी या अच्छे रास्ते पे चलकर भी अपना मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और उसके जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगला बिंदु है, हम बात करते हैं बहुदेववाद। देखिए, हमने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत प्रकृति से संबंधित जैसे उषा, सूर्य, वरुण, मरुत, इंद्र आदि प्रकार के जो प्रकृति के देव थे और एक देव न होकर के अनेक देवों की उसमें संकल्पना की गई थी। और यज्ञों के अंतर्गत भी जो धार्मिक कर्मकांड जो किए जाते थे उनकी भी जो संख्या है, देवताओं की संख्या बहुत अधिक कर दी गई। जैसे हम उदाहरण दें कि यदि आज भी या तत्समय जैसे मान लीजिए बारिश नहीं होती थी, बारिश के लिए इंद्र देवता की पूजा की जाती थी, तो सबसे पहले इंद्र देवता से पहले अग्नि देवताओं को यज्ञ के लिए जो यज्ञ में आहूत के लिए कि उसके लिए बुलाया जाता था। अर्थात कि अग्नि देवता वो एक माध्यम बनते थे इंद्र देवता के लिए। तो पहले आप अग्नि देवता को प्रसन्न करेंगे, फिर आप इंद्र देवता को। तो इस प्रकार से एक से अधिक देवताओं की संकल्पना की गई, यानी एक देवता को प्रसन्न करने के लिए भी परस्पर मतलब दूसरे देवताओं को भी प्रसन्न किया जाने लगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो बिंदु है, यानी कि यज्ञ एवं कर्मकांड। हमने आपको बताया कि बहुत सारे देवों की संकल्पना हो गई थी और इन संकल्पनाओं के कारण जो राजा भी था वह अगर शूरवीर है तो वह भी देवता तुल्य हो गया था और प्राकृतिक शक्तियाँ भी बहुत अधिक हो गई थी। और इसके कारण से यज्ञ, होम, उपासना, जप तप आदि बहुत अधिक किए जाते थे, जिससे क्या होता था, देवताओं को संतुष्ट किया जाने लगा। अगला बिंदु इसमें हम बात करेंगे यज्ञ एवं कर्मकांड की। यज्ञ एवं कर्मकांड के अंतर्गत जो है वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का धर्म कैसा था, सरल तथा
आडंबरहीन था। वह अपने यज्ञ और अनुष्ठान क्या करते थे, स्वयं ही करते थे, उन्हें किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर कर्मकांड और विधि विधान है वो बहुत अधिक हो गया और पुरोहित की सहायता के बिना यज्ञ संपादित नहीं होते थे। इस प्रकार से पुरोहितों का महत्व क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया। वे स्वयं को देवता समझने लगे थे और इससे पहले जो पुरोहित थे अगर वो नहीं होते थे तो भी काम चल जाता था। इस प्रकार से पुरोहित का महत्व बढ़ गया और कहा जाने लगा कि किसी यज्ञ को संपादित करने के लिए प्रारंभ में एक पुरोहित ही बहुत है, लेकिन अनेक सामाजिक जटिलता या धार्मिक जटिलताओं के स्थान पर इनकी संख्या 7 हो गई, ताकि इनकी जो रोजी रोटी है, ब्राह्मणों की रोजी रोटी है, वो लंबे वर्षों तक चले। और आगे के समय में आपने देखा होगा अश्वमेध, वाजपेय, अनेक ऐसे यज्ञ थे जो सालों तक चलते थे, जिससे अनेक ये जो प्रक्रिया थी वो अत्यंत जटिल, कठोर तथा खर्चीली हो गई थी और ब्राह्मणों की जो पूर्ति है वो बहुत अधिक होने लग गई थी। वे अक्रमण्य होने लग गए थे और एकमात्र जो यज्ञ के माध्यम से अन्य जो वर्णों हैं उस पर उनका वर्चस्व हो गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात और है कि यज्ञों के अंतर्गत पशु बलि पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा, जो कि अगर हम मानवता के दृष्टिकोण से देखें तो वो न्यायोचित नहीं है। साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे यज्ञों को कराना भी संभव नहीं था। देखिए, अगर पशु बलि कर दी जाए तो पशु की व्यवस्था की जाने लगेगी, तो ऐसे सूरत के अंतर्गत सामान्य आदमी तो यज्ञ ही नहीं करवा पाएगा। तो जो यज्ञ करवाने के लिए उसे पशु बलि सामान्यतः दी जाने लगी थी, लेकिन ऐसा सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ जो ब्राह्मण वर्ग है वो कर्म के आधार पर पुनर्जन्म तथा स्वर्ग नरक की संकल्पनाएं भी करने लगा था, जिससे व्यक्ति क्या है, डर करके, भय के वश होकर भी यज्ञ को संपादित करता था। और इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा जनता का शोषण किया जाने लगा। जादू टोना, झाड़ फूक, मंत्र, अंधविश्वास का बहुत अधिक विकास हुआ, जिस कारण से धार्मिक सामाजिक जागृति होना अत्यंत आवश्यक हो गया। अगला बिंदु है वर्णों का परस्पर संघर्ष। देखिए, वर्णों का परस्पर संघर्ष हमने बताया कि प्रारंभ के अंतर्गत क्या हुआ कि जो ब्राह्मण कोई भी वर्ण था वो कर्म आधारित होता था, इसलिए जो व्यक्ति यदि अधिक मेहनत करेगा तो उसको उसी हिसाब से अधिक फल मिलेगा। और व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग में जन्म ले रहा है, लेकिन कर्म के आधार पर वो अपना वर्ण बदल लेता था। इसके लिए हम अब बताएंगे आगे आपको कि जाति व्यवस्था भी बनी किस प्रकार से। उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्था बनी वो वर्तमान में जाति व्यवस्था के रूप में निकल कर के आई। तो वर्णों में परस्पर संघर्ष ये होने लगा कि ब्राह्मण है वह सत्ता का केंद्र बन गया, राजा था, क्षत्रिय था, उस पर भी उसका प्रभुत्व होने लगा था, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता था और सरल जीवन के लिए और समाज में उसका सर्वोपरि स्थान होना अनुचित नजर आने लगा था, क्योंकि ब्राह्मण अपनी सुरक्षा तथा आजीविका के लिए अन्य वर्णों पर निर्भर होता था। और इस प्रकार से कौन राजा बनेगा यह भी निर्णय कई बार ब्राह्मणों के समूह के द्वारा लिया जाता था। तो ये बात क्षत्रियों को अच्छी नहीं लगी थी कि वह अपने आप को ब्राह्मणों की तुलना में निम्न माना। यही बात शतपथ ब्राह्मण में भी इस प्रकार की सबसे पहले प्रतिक्रिया की गई है, जिसमें बताया गया है कि क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से जो बातें निकल के आई, जो कि ब्राह्मण और अन्य विशेषतः अन्य वर्णों के बीच प्रतिरोध का कारण बनी। इस प्रकार क्षत्रियों ने इस चुनौती दी, जिस कारण से ये धर्म सुधार आंदोलन क्या हुआ, प्रशस्त होने लगा। दूसरी बात हम बताएंगे आपको कि वैश्य है वह भी ब्राह्मणों के जो प्रभुत्व है उससे असंतोष हो गया, क्योंकि उसने क्षत्रियों का साथ दिया, क्योंकि वैश्य वर्ग के पास तो धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर वह सम्मान के रूप में ब्राह्मण के बराबर नहीं था और ब्राह्मण भी वैश्यों को अपने बराबर सम्मान देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में ब्राह्मण और वैश्य संघर्ष, ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष, और रहा शूद्र, उसका उद्देश्य एकमात्र अन्य वर्गों की सेवा करना था, इसलिए उसे
इस व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी ने एक नवीन धर्म की, एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की बात करी तो शूद्रों ने भी उनका स्वागत किया। अब हम बात करते हैं इसके अन्य कारणों पर, हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से अन्य कारण रहे जिन्होंने सामाजिक तथा धार्मिक जागृति में बड़ा योगदान दिया। अब हम बात करते हैं अन्य कारणों में। नंबर 1 है जन सामान्य की भाषा प्राकृत और पाली। देखिए, हमने आपको बताया था प्रारंभ में भी कि जो ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में थे और जितने भी कर्मकांड जो होते थे वो संस्कृत भाषा में ही होते थे। यज्ञों का संपादन हो, मंत्रों का उच्चारण हो, ये सब संस्कृत भाषा में होता था। इसी कार्य को करने के लिए केवल ब्राह्मण वर्ग ही दक्ष होता था। सामान्य जनता न तो संस्कृत लिखना आता था, न पढ़ना आता था, न उसको ठीक ढंग से मंत्रों का उच्चारण करना आता था। ऐसी सूरत के अंतर्गत सामान्य व्यक्ति यदि मंत्र या यज्ञ संपादित करे तो उसको कठिनाई उत्पन्न होती थी। तो इस भाषा के विरुद्ध भी क्या हुआ, असंतोष उत्पन्न होने लगा, क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता था, एक सरल सी भाषा हो जिसके माध्यम से वह अपना संप्रेषण आसानी से कर सके या जो धार्मिक बातें हैं सभी को आसानी से समझ में आ सके। इसलिए उसने कहा कि जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ है वो पाली और प्राकृत भाषा में भी लिखे जाए। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने पाली और प्राकृत भाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया। नंबर 2 बात है इसके अंदर उपनिषदों के अंतर्गत विचारधारा को बढ़ावा। देखिए, अगर हम बात करें कि जो वेद हैं उनकी तुलना में जो उपनिषद हैं वो तार्किक बातों पर ज़्यादा बल देता है। उपनिषदों में भी क्या है, कर्मकांडों की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई है। उनके अनुसार यज्ञ करने वाला और कराने वाला दोनों ही बुद्धिहीन है। उनके हिसाब से कि जो तर्क पर जो कार्य किए जाए, बुद्धि के आधार पर जो कार्य किए जाए वही प्रमुख है। और उपनिषदों में ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष का साधन माना गया है कि ज्ञान की प्राप्ति ही प्रमुख है। इसके अलावा उन्होंने अहिंसा तथा आचरण की पवित्रता भी उपनिषदों में अधिक से अधिक जोर दिया है। तो उपनिषदों के अंतर्गत भी जो कर्मकांडीय व्यवस्था थी उसकी आलोचना की गई है। अगला बिंदु है धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति जनमानस में उबन। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर पशु बलि होगी तो यज्ञ संपादित होगा, यदि मंत्रों का उच्चारण होगा तो संस्कृत भाषा के माध्यम से होगा। अधिक से अधिक जादू टोना, अंधविश्वास आदि जो रूढ़ियाँ थी उनके प्रति भी लोग बाग उब चुके थे। इस प्रकार के बंधन से वो मुक्त होना चाहते थे। इसलिए जनमानस में उन पुरानी रूढ़ियों के प्रति क्या हो गई, उबन होने लग गया। वह भी उनका इन जो कुरीतियों था उन पर से विश्वास उठने लगा। ये जो मौजूदा जो कर्मकांडी व्यवस्था है उसमें उनकी किसी प्रकार की रुचि नहीं होने लगी। इस प्रकार से भारतीय समाज के अंतर्गत जो यज्ञवाद है, वेदवाद है, बहुदेववाद है, इससे लोगों में बहुत अधिक उबन पैदा होने लगी। अंतिम बिंदु है ब्राह्मणों का नैतिक पतन। देखिए, हमने आपको बताया है कि जन्म आधारित जब वर्ण व्यवस्था होने लगी तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र, ऐसी व्यवस्था होने लगी। तो ऐसे के अंतर्गत हम कहेंगे कि यदि कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि उसका जो पुत्र है वह भी उच्च कोटि का एक ब्राह्मण होगा जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी और तार्किक और सही दृष्टिकोण से वो यज्ञों को संपादित करा पाएगा। लेकिन ब्राह्मणों को हम देखेंगे आने वाले समय के अंतर्गत, ये हमने बात करी कि उनका उद्देश्य अधिक से अधिक जीविका धन इकट्ठा करना, विलास तथा भौतिक व्यवस्थाओं की अधिक से अधिक वृद्धि करना। फलस्वरूप क्या हुआ, ब्राह्मणों का नैतिक पतन होने लगा। तो इस प्रकार हमने जो देखा कि भारत में धार्मिक तथा सामाजिक जो जागृति हुई उसके प्रमुख कारणों पर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।